खालसा साध संगत जी, वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो, जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी परम सुखकारी हजूरी अंदर बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे शब्द नाल सुरत जोड़ के जुड़ बैठे हो या दूर दराड़ बैठे हुए भी टीवी दे माध्यम राही सतगुरु पातशाह जी दे पावन पवित्र स्थान ते सुरत जोड़ के जिंदगी के बेशकीमती समय और स्वासां नूं साहिब की याद विच गुजार के सफल बना रहे हो। विचार आरंभता तो पहला गुरु फतेह बख्शिश करो, आसीस झोली पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार सतगुरु पातशाह जी की पावन पवित्र गुरबाणी की कथा विचार अंदर अज दा पावन शब्द आप जी ने सन्मान सत्कार योग सिंह साहिब जियां पासों बड़े प्यार सत्कार सहित सरवण किया, जिस दे अंदर रहाउ दियां पंक्तियां ने, रे मूड़े तू होछै रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे, बिखिया स्यों उरझायो। पंचम गुरुदेव पातशाह महाराज जियां दी मुबारक रसना तो उचारण हुए ये महिमामय बोल ने, जिस विच साहिब जी ने सानू चेते करवाया कि असीं इस दुनिया ते आए क्यों आ, इस जीवन नूं प्राप्त करन दा साडा मंतव ते मनोरथ की है, कि असीं ओही कुछ कर रहे हैं जो कुछ करन वास्ते आए आ, जां किधरे उस रस्ते तो साडे पैर थड़के हुए ने, या फिर वो कुछ कर रहे हैं जो कुछ करन दी गुरु साहब ने मनाही की है। सियाणा मनजारा वो है जिहड़ा अपने घरों कुछ धन पदार्थ माया लैके तुरदा है, दूसरे शहर जांदा है, कुछ समय बाद वो वापस अपने घर परतदा है। जिन्ना भी समा कोई व्यापारी कोई वणजारा अपने घरों बाहर दूसरे किसी देश या दूसरे शहर ला के आया हुए, उहदी कामयाबी का या उहदे फेल हो जाने का जिहड़ा पैमाना है वो ये है कि जदों ये घरों तुरिया उदों धन किन्ना लैके गया सी, अज वापस आया तो किन्ना लैके आया है। जे ते उन्हें अपनी सियाणप दे नाल अपनी अकल दे नाल सूझ बूझ दे नाल व्यापार कीता, माया दे विच धन दे विच बहुत वादा करके लेके आया है, उन्होंने सियाणा ते सुचज्जा व्यापारी कहा जाएगा। ते जिहड़ा बहुत सारा जीवन का समा भी कई दिन कई महीने या कई साल घरों बाहर परदेश गुजारे आवे, मुड़ जदों घर आवे ते खाली हथ परत आवे, जो कुछ घरों लैके गया सी वो भी गवा आवे, ऐसे मनुख नूं फिर कोई भी सियाणा नहीं आखेगा। वो नादान है, ना समझ है,
ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੇ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਨਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮੋਛੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਫਾ ਖੱਟਣੀ ਆ, ਪਰ ਨਫਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕੈਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, 2, 4, 5, 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਬਸ 2-4 ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੱਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਖਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਰੇ ਮੂੜੇ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਜਰਾ ਸੋਚ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ। ਰੇ ਮੂੜੇ, हे ਮੂਰਖ ਮਨ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਹੋਛੈ ਰਸ ਲਪਟਾਇਓ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਹੋਛੇ ਨੇ। ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੈ ਤੈ ਚਾਖੇ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਖਾਦੇ, ਮਾਣੇ, ਹੋਛੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਹੋਛਾ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਹੋਛਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਛੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜੀਆਂ? ਹੋਛੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਛਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹੋਛੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਛਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਛਾ, ਕਿਤੇੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੋਛੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ
दुखदाई बन जाता है। अज का वो हासा आने वाले कल नूं वो रोण विच बदल जाता है। अज हसदे हैं कल नूं रोने। क्यों? साहब कहते ये सुखां दे साधन जिन्हां जिन्हां चों तू रस ते सुख लभ्या वो सारे होछे। अमृत संग बस्त है तेरे बिखिया स्यों उरझायो। हुण अमृत दा प्याला होवे सामने ते छड्ड के बंदा फिर भी जहर पीवे ते की आखोगे? यही आखोगे ना कि उसकी मूर्खता ही। उसे नूं साहब ने साकत किया, अमृत करुआ बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो डीठी। ये साकत है अमृत का प्याला साहब जी ने दिता। तेरे हिरदे अंदर वाहिगुरु परमेश्वर ने अपनी जोत टकाई है। ये शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी ता तो जग में आया। अमृत ते नाल वस रहा है। ताई साहब जी ने कहा ना काहे रेबन खोजन जाई, वो तो तेरे नाल वस रहा है। पर अमृत का प्याला छड्ड के लगिया किथे? जहर विच। बिखिया स्यों उरझायो। बिखिया की है? बिखिया जहर। ते जहर का मुख गुण की हुंदा? गुण जाओ गुण कह लो। जिन्हों खा के जिन्हों पी के बंदा मर जाए उन्होंने कहते जहर। असी इन्हां कन्नां नाल जो कुछ सुन रहे हैं जहर, अखां नाल वेख रहे हैं जहर, जुबान नाल बोल रहे हैं जहर। ये जहर दे विच इन्ने गलतान होए कि इहदी आत्मक मौत हो गई। मन दे तल ते इहदी आत्मक मौत हो गई। इन्ना जहर सुनिया गुरु की पावन पवित्र बाणी। तुसी आप ख्याल कर लियो कि असीं जहर ज्यादा सुनते हैं कि अमृत। तुहाडे घरां दे विच ख्याल कर लियो कि कितना समा गुरबाणी दा पाठ, गुरबाणी दी कथा विचार जां गुरबाणी दा कीर्तन चलदा है। तुहाडीआं कारां विच, तुहाडीआं गड्डियां विच किन्ना समा जिहड़ा गुरु के पावन शब्द चलते हैं जां किन्ना समा होर गीत संगीत जहर चलता है। जे तो गुरबाणी वाला पक्ष वधेरे होएगा तो तुसी अमृत नाल जुड़े हो, तो जे गुरबाणी का पक्ष घट है, गीत संगीत का होर पक्ष ज्यादा है, तो साडी गिनती जहर विच जुड़िया वालियां नाल है, जिहड़े जहर नाल जुड़े ने। ते साहब जी ने हुण किरपा कीती भी तैनू गुरु ने दिता अमृत, छड्ड के अमृत पी रहे जहर, विखिया स्यों उरझायो। ते शब्द की आरंभता साहब जी ने की है, मारू महला पंजवा घर तीजा अष्टपदियां। मारू राग का नाम, महला पंजवा पंचम गुरुदेव धन धन श्री गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह। तीसरे घर विच अष्टपदियां, अठां पदियां की बनतर का पावन शब्द अगे मंगलाचार है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक रस व्यापक सुते प्रकाश स्वयंभू सदैव रहने वाले परमेश्वर की प्राप्ति पूरे गुरु की कृपा दे नाल हुंदी है। 1,84 भरमते दुर्लभ जन्म अब पायो। ये कहने की लोड़ इसलिए पई भी जो कुछ तेरे कोल इहदी अहमियत समझ, इहदी अहमियत आप इसकी कीमत नहीं समझी, ना जिंदगी की कीमत समझी। जिंदगी की कीमत का पता कदों लगता है जदों साह औखे हो जाण, जदों साह होने औखे हो जाण उदों बस भी जे किते एक दिन होर बापू कढ़ जाए ना तो जिहड़ी फलानी भूआ वो भी आके मिल जाए एक दिन, दिनां तो फिर घंटियां ते फिर कुछ सवासां की आस होंदी भी थोड़े जे साह होर आ जाण, उदों जाके पता लगता भी हुण थोड़े जे सवास गिण रहे हैं ते जदों बिना गिणती तो ये कुछ सवास नहीं, कुछ दिन नहीं, ये जिंदगी के कई साल कई दहाके एवं गुजर गए, उदों इन्हां दी कीमत ही नहीं जानी। इसे तरह बंदे ने सब तो वध जेकर किते बेकदरी की है ना किसी वस्तु की, तो अपनी जिंदगी की की है। किसी ने जेकर सब तो वध रोलिया कौडियां दे भाव मिट्टी दे भाव बर्बाद किया है
अपनी जिंदगी नूं कीता है। जिन्ना बंदा बर्बाद अपने जीवन नूं करदा इन्ना किसी होर वस्तु नूं नहीं करदा। सब तो वध नुकसान बंदा अपनी जिंदगी का करता है। जिन्हां लई असीं रात दिन रौला पाउने आ कि जिहड़े लोग नशिਆਂ नाल जुड़े हुए ने, नशे करते ने, नशे वरतते ने, पहला काम की है, उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह की। इत्थे गल नहीं रुकी। जिन्हां ने अपने जीवन नाल लिहाज नहीं किया, वो परिवार नाल की लिहाज करनगे। दूसरा नंबर फिर परिवार का लगा। जिहड़े नशिया करके आप बर्बाद होए, आप ही बर्बाद नहीं होए, उन्हां दे घर भी बर्बाद होए। और जदों घर बर्बाद होने शुरू होए, फिर एक घरों ये दुख जिहड़ा सी, कहानी जिहड़ी सी समाज तक आई, फिर वो समाज गर्क होया। जिस भी किसी च नशा आया, शुरुआत तो अपनी जिंदगी तो हुई है। बहुता नुकसान बंदे ने किया ते अपने आप का किया, अपनी जिंदगी का किया। बेकदरी की है मनुख ने ते अपनी जिंदगी की की है। ख्याल करके वेख लिए असीं अपनी जिंदगी की कीमत की पाई है, इस जीवन तो की खटिया है, इस जीवन तो लाहा की लिया। आही कुछ खाना पीना हसना सौना विसर गया मरना, कसम विसार खुआरी कीनी, धरिक जीवन नहीं रहना। आई कुछ चंगा खा लिया, चंगा पी लिया, हस लिया, खेड लिया, जाग गए सौ गए। आई कुछ ये कुछ तो पशु भी करता। साहब जी ने कृपा की किते तू अपने जीवन वाल झात मारी होवे। 1,84 एक दो ने 84 लाख जून भटक के भरमते ठोकरां खा खा के उन्हां च भटक भटक के भरम विच पै पै के ये जूनियां भोगियां। अकाल पुरख वाहिगुरू ने कृपा की, दुर्लभ जन्म अब पायो। ये जिंदगी बड़ी दुर्लभ मिली जिहदी असीं कदर ही नहीं की। 12 बरख बालपन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध पयो। कुछ साल जिंदगी दे पढ़ाई लिखाई विच गुजर गए, कुछ धन दौलत वधाउण विच गुजर गए। अगे तो फिर बुढ़ेपा आ गया। तो जदों साहब कहते फिर बुढ़ेपा आ गया, उदों बंदा फिर जिंदगी नूं सवारण की गल करदा। जदों पल्ले कख ना रहा, सिर कंपियो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिद पई, तऊ ना हर रस लीन। बचपना गुजर गया, बचपने नूं जवानी, जवानी नूं बुढ़ेपा खा गया, पर रब दा नां, परमेश्वर दे नां दा किते रस नहीं लिया। तऊ ना हर रस लीन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि जिंदगी नूं बेकदरे गवाया, इसकी कदर नहीं की। देखने की तरह ना हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तब रोशनी देखी। दीवा जो बुझन लगता है ना, उदों फड़ फड़ाउंदा है, और जो दीवा बुझन लग्या फड़ फड़ाउंदा है, उदों दी रोशनी थोड़ी होर ज्यादा वधदी है। उदों ख्याल जाता भी ये तो बुझन लगा है। सारी रात एक सार जो जगदा रहा, उदों किते ख्याल ना आया। साहब जी ने कहा, पहला ख्याल अपने जीवन वाल कर, दुर्लभ जन्म अब पायो। ये जिहड़ा मिलिया ना तैनूं, ये बड़ा मुश्किल मिलिया, बड़े समय बाद मिलिया। और मिलिया किस वास्ते है? इसलिए नहीं मिलिया कि नशियां च गलतान कर दवीं, इसलिए नहीं मिलिया कि किसी नूं नीवां ते अपने नूं आप नूं चंगा खवा के तुर जावे। नहीं, ये मिलिया कि सीख ले फूलों से मुद्दाए जिंदगी, गाफिल खुद महकना ही नहीं, गुलशन को भी महकाना है। जिंदगी किस तरह जीनी है तेनू नहीं समझ आई, एक फुल कोलों सीख ला। फुल कोलों सीख ला जिंदगी। फुल तो की, जिथे भी फुल खिड़दा है उत्थे महक वंडदा है। कोई पशु कोलों दी लंघे, कोई पंछी लगे, कोई मनुख लंघे, जिहड़ी भी हवा उस फुल नूं छूह के जाती है, उन्होंने वो फुल सुगंधी दिंदा है। सुगंधी की खातर कोई उन्होंने तोड़ता है, किसी के गले का हार बनता है, धार्मिक स्थानों तक पहुंच जाता है, ना भी पहुंचे। वो फुल
जिन्ना कि जीवन वाहिगुरू ने दिता है वह जीवन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, कुछ क दिनों का है। ਉਹਦੇ जीवन के खात्मे तो बाद जदों भी अपने पेड़ नालों टुटेगा, टाणी नालों टुटेगा, धरती ते डिग जाए, खखड़ियां खखड़ियां हो जाए, वो फुल धरती दे कुछ जर्रे नूं, कुछ किणकियां नूं भी जांदा जांदा सुगंधित कर जांदा। सुगंधित ये जिंदगी का फलसफा है। जिथे तू रवे तेरे तो गुणां दी खुशबू आवे, सुगंधी आवे। तू खुशबू वंडे, सुगंधी वंडे। असी जीवन विच देखो कि कोयल नूं बड़ा प्यार करते हैं, कां नूं क्यों नहीं करते? कोयल नाल साडी की सांझ है ते कां नाल साडी की दुश्मनी? दोनों इको जिहे ने। कां नूं असी उहदा बोलना इसलिए नहीं पसंद करते, उहदी बोली च मिठास नहीं। जदों बोलेगा ਉਹਦੀ बोली विच रुखापन कड़तन जी लगती है। तो कोयल जदों बोलती है, कोयल दा बोलिया होया कन्नां नूं सुकून दिंदा है। ਉਹਦੇ मिठे बोला करके असीं ਉਹਨੂੰ प्यार करते हैं। कां दे कौड़े बोला करके या फिक्के बोला करके ਉਹਦਾ कोई बोल सुनना नहीं चाहता। तो जे असीं अपनी रसना तो माड़ा बोल बोलीए तो कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनता। ते जे असी अपनी रसना तो किसी नूं एक माड़ा बोल बोलते हैं, अगों जवाब बड़ा तकड़ा होंदा, अगला चार बोल बोलता। सियाणे लोग आखते ने ना भी जे किसी नूं चूंडी वड्डो ना ते चपेड़ की आस रखो, जे किसी नूं तुसीं चूंडी वड्डी चपेड़ के रूप च जवाब वापस आएगा। एक गाथा है सियाणियां ने सानू समझाउण वास्ते दसी भी अकबर बीरबल तुरिया जा रहा, पिछे घोर जना अकबर नूं शरारत सुझदी है, बीरबल नूं चूंडी वड्ड दिंदा है। बीरबल वो चूंडी अगले नूं तीसरा बंदा जिहड़ा उहनूं वड़ दिंदा है। तीसरा बंदा जिन्हों बीरबल ने चूंडी वड्डी उहनूं गुस्सा आउंदा है, वो चपेड़ मारदा बीरबल दे मूंह ते, और बीरबल वापस जिहड़ा वो अकबर नूं। ते अकबर आखदा भी तैनूं मैं सूली ते टंग दियांगा, अकल नहीं तैनूं मेरे ते हत्थ चुक के महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मेरा की कसूर है? तुसी मैनू चूंडी वड्डी, मैनू इहो लग्या कि यह तुहाडा सनाह है, मेरे थ्रू अगले तक पहुंचाउणा चाहुंदे हो, मैं तुहाडा सनाह अगले नूं देता, उहने उस चूंडी का जवाब तुहाडे सनाह का जवाब दिता। गल तो कुछ भी नहीं। सियाणा सी समझ आई, जे किसी नूं चूंडी वड्डोगे चपेड़ के रूप च जवाब वापस आएगा। जे किसी नूं एक बोल माड़ा बोलांगे, अगला 10 बोल माड़े बोलेगा, फिर उन्हें 10 का जवाब दिओ तो कले छिड़ गई। काम कितों खराब होया? माड़े बोल बोलने तो बेनती कर रहा था कि जीवन फुल वर्गा हो, खुशबू वंडिए, जहर ना वंडिए। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के कदमां चों ओ लोग झुक गए जिहड़े कदी किसी की ईन नहीं सी मनदे। क्यों झुक गए? पातशाह महाराज जी की बोली करके। पातशाह ने किसी नूं डांग नहीं मारी, किसी नूं घसुन मुकी नहीं कीता। की कीता? आ काम कीता, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। साडे पिता ने प्यार की बोली बोल के दुनिया के लोगों नूं गल वकड़ी च लै लिया। तरीका ही यह है भी जे प्यार वंडिए, अमृत वंडिए, सारा कुछ ही ठीक है। जे जहर वंडांगे तो जहर का बीजिया फिर वो जहरी फल मिलना। तो साहब जी ने कृपा की, प्यारिया अमृत वसदा तेरे नाल, इनू तू छड्ड के लग्या होया जहर दे विच, और तू कदी ख्याल नहीं करता कि तेरा ये जीवन बड़ा कीमती है। ये तेरा जीवन दोबारा तेनू नहीं मिलना, दोबारा हाथ नहीं आना, इनू सफल बना। क्यों जहर दे विच रचिया? जे मूड़े तू होछे रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे, बिख्या सो उरझायो रहाओ, रतन जवेहर बन जन आयो, कालर लाद चलायो। तुसी ये वेख लो कि तुही बच्चे नूं घरों पैसे दे के तोरो कि जा पुत बाजार जा ते बाजारों घ्यो लैके आ, ते न्याणा वापस आवे ते तुहाडे हत्थ ते रख दे हरियां मिर्चां जां लाल मिर्चां भी आ लो बापू।
मैं लैनता ही ते तुसीं ओनूं की आखोगे? यही आखोगे भी तू मूर्ख है, तेनों समझ नहीं। भेजिया की लैन सी, लैके की आया? हुण असीं बच्चे नूं ते आखांगे भी तैनूं अकल नहीं। सतगुरु पातशाह कहंदे जरा अपने वल ख्याल कर, तू इस दुनिया ते की लैण आया? आया काहदे लई सी? रतन जवेहर बनजन आयो। ये बेशकीमती हीरे रतन मोती जवाहरात वणजन वास्ते आया सी। इथों शुभ गुण, इथों चंगे गुण, इनसानी गुण इन्हें तां जिंदगी सिखने सी, कमाने सी, वंडने सी। इन्हें सांझ करीजा गुणा केरी करना सी। सारा जीवन चंगे गुण सिख के वंडने, गुण खटने, गुण विहाजने, गुणा विच रहना, गुणा च वाधा करना, आ कुछ करना सी। पर यह कुछ ना करके की कीता? कालर लाद चलायो। कलर दे गड्ढे भर भर के लै तुरिया, जड़े किसी काम नहीं। जदों इस दुनिया तो जाने ते नाल की जाना? नाल ते कर्म ही जाने ने ना। चंगे कीते जां माड़े कीते, ते बहुत तादाद की है माड़ियां दी। वो कुछ कीता जिहदा जीवन नाल संबंधित ही कोई नहीं सी। भाव चंगे जीवन विच जिन्हां नूं कोई थां नहीं सी, वो कुछ कर्म करदा रहा। ते साहिब जी ने एक होर किरपा कर दित्ती। जे घर मैं तुद रहना बसना, सो घर चीत ना आयो। आप कदी भी नहीं भुलते अपने घर का पता, अपने घर का ठिकाना। तुसीं जिथे मर्जी चले जाओ, देश परदेश चले जाओ, तुहाडी किसी नाल सांझ पैंदी है, गलबात होंदी है, कोई पुछदा जी तुसीं कौन हो, तुहाडा नां की है? फिर अगला पुछदा जी कित्थों आए हो, तुहाडा घर कित्थे है? आपां उसे वेले दसदे हैं कि मैं जी फलानी जगह रहना, मेरा घर। अपने घर का असीं कदी चेता नहीं भुलते। क्यों नहीं भुलते? कि जदों भी असीं किते परदेश विदेश विदेश किते जाइए, घर चेते रहिंदा तां आपां घर वापस आउंदे। साहब कहते भी जिस घर विच रब्बी दरगाह च तू सदैवी वसना सी, सदैवी रहना सी, वो घर तेनों कदी भी चेते नहीं आया। जिस सत संगत रूप घर विचों तू चंगे गुण सिखने सी, उन्होंने कदी भी चेते नहीं आया। सो घर चेत ना आयो। दूसरी उदाहरण आप गुरबाणी चों सिख लईए, समाजिक तौर पर बचन वरतते हैं भी पेके घर दे विच जदों बच्ची हुंदी है ना, बच्ची अपने पेके घर दे विच कुछ भी उहदी रसना तो माड़ा बोल निकले जां कोई काम दे विच गलती हो जाए, सियाणे माता पिता नूं की समझाउंदे ने, पुੱਤ कल नूं तू सहुरे जाना है। इस तरह दी गलतियां सहुरे करेंगी, सहुरे घर जाके करेंगी तो चंगा नहीं होना। क्यों नहीं होना? इसलिए नहीं होना कि नहर कुआर कन्या लाडली के मानियत ब्याही ससुरार जा गुणन कै मानिया। एक घर दे विच तू लाड प्यार दे विच दिन गुजार ले, सहुरे घर च ते गुण चंगे काम आउणगे तेरे। सहुरे घर विच इज्जत गुणा करके होनी। सहुरे घर जदों बच्ची पेके घर विच हुंदी है ना, उन्होंने हर वेले उहदा सहुरा घर चेते कराउने हैं। हर वेले तू सहुरे जाना है, सहुरे जाना है। ते साहब कहते पेव कड़े दिन चार है साहुरड़े जाना। जिवें एक बच्ची पेके घर दे विच सदीवी नहीं रहिंदी, थोड़े दिनां लई है। सदीवी घर जिहड़ा ते उहदा सहुरा घर है। इस तरह इस संसार विच तू आया है, ये तेरे पेके घर जैसा है। इत्थे तू सदीवी नहीं रहना, थोड़े समय लिए रहना। सदीवी रहने वाला जिहड़ा तेरा घर वो ते अगला है, पर अगला घर इनू चेते ही नहीं, ना ही अगले घर वास्ते यतनशील है। जो हुण साहब जी ने तो रोज आख्या ईहा खाट चलो हर लाहा, ते फिर अगले घर विच की होएगा? आगे बसन सुहेला। ये तू लाभ खट के जा, तेरा अगे वसना सौखा हो जाए। अं तो इत्थे जिंदगी नूं सौखे करन च, और सौखे करदिया करदिया होर औखी कर ली। जिन्हें इस शरीर नूं सुख देने शुरू किए, उन्ने उन्नी शरीर एक काया रोगी हो गई। सिंह साहब जी कई बार कथा च दसदे ना, कई बीबियां वो बड़ियां खुश होणगियां और बड़े इत्थे मान नाल आके चाह नाल दसणगियां, वाहिगुरू दी बड़ी किरपा हुई जी भाई साहब बच्चे दा विआह हो गया, नौ घर विच आई है, ते हुण मैं ते कदों तो उਡੀਕ रही सी भी नौ घर विच आवे, ते हुण इह भी नौ घर विच आई, मैं ते काम कार छड्ड दिता। हुण नहीं मैं काम नूं हत्थ लाउंदी, आपे नौ सामभे ते काम कार छड्ड दिता।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਆਮ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਣਿਆ ਮਤਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਇਆ ਖਲੋਤੀ ਖਲੋਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਲਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਟਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਈ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲਾਇਓ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਗਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੋ। ਆਪ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਧੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਡੋ ਪਾਟੀ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਗ ਜੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੀਏ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀਏ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਸੌੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੋਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਆਹ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਖੰਡਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇਂ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਗਾਇਓ,
तो एक निमख दा समा भी किते उहदी याद विच नहीं जुड़िया, उहदे तो किते रसना तो गुणी नहीं गाए। जे तुसी अपनी जबान तो परमेश्वर की सिफत नहीं ना की तो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी तो सुन लियो, फिर जीवन का म्यार किथे खड़ा। जे तेरी रसना तो किते रब रब वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं ना निकलिया तो साहब कहते गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, तेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। जहां जाना सो थान विसारियो, एक निमख नहीं मन लायो। जिथे जाना है वो तो जगह तू विसार ही दी। मौत की गल किते करके वेखो, तू किसी भी किते भी बैठ के मौत की गल करके वेखो, सवेरे सवेरे किसी ना तुम मौत का जिक्र छेड़ के वेखो, अगला गल पै जाता है। तेन कोई चंगी गल नहीं, सवेरे सवेरे ही मौत की गल, सवेरे सवेरे ही मौत की गल। क्यों? उस गल नूं ते असीं हमेशा भुला के ही जीवन बतीत करना चाहुंदे हैं। भी मौत वाली गल सानू चेते ना आवे। साहब कहते तू चेते रख, भावें ना रख, वो अटल सच्चाई है, एक ना एक दिन आउणी है, एक ना एक दिन आउणी है। और जिस दिन आ गई उस दिन दुनिया तो जाएगा, चेते रखेगा तो जीवन सफल होएगा, भुला के जिंदगी जिएगा हालत की होएगी? हालत यह होएगी भी जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे हरे मधु आए, ताकि मुख शार डार के बड़ी मेहनत नाल मधुमक्खियां ने शहद इकट्ठा किया, शहद चुवाउण वाला आया उड़ा के शहद चो के लै गया, मधुमक्खियां दे पल्ले कख ना पिया। जैसे बाछे हेत गौ सिंचित है खीर, दोए लेत है हीर, बछरे बिदारक है गां पसमी कि मेरा बच्चा दुध पिएगा। बच्चे नूं मालक ने वो परे बन दिता तो दुध होर चो के लै गया, कख भी पल्ले ना पिया। जैसे तर खोद खोद कर बिल साजे, मूसा पैसत सर्प धाए खाए ताए मार के। चूहे ने बड़ी मेहनत नाल रोड कढ़ी, रोड कढ़ के विच जाके टौर नाल बह गया भी वाह गल ही बन गई। उधरों सप आया, खुड च वड़ जांदा, नाले चूहे नूं खा गया ते नाले खुड दा मालक बन गया। ये कहानी सप दी नहीं, चूहे दी नहीं, कहानी साडी सारियां दी अपनी। तैसे पाप कर कर माया जोड़ जोड़ मूड़, अंत काल छोड़ चले दो हाथ झाड़ के। सारी जिंदगी ते पाप कर करके बहु परपंच कर पर धन लियावे, सुत दारा पै आन लुटावे, जदों इथों दुनिया तो गए हाथ झाड़ के तुर पे। अं कादे बेचारे तो वड्डे वड्डे खाली हथ गए। रोवे मां सिकंदर शाह दी रोड़ गया, रब बेड़े नूं कबरां विच जा करे स्यापा। सद करेंदी वेड़े नूं कबरां विचों आवाज आई, तू छड़ दे झगड़े झेड़े नूं, इत्थे कई सिकंदर तुर गए, तू रोंदी केड़े केड़े नूं। इत्थे वो भी नहीं रहे जिन्हां दी लंका सोने दी सी, असीं कादे बेचारे। इत्थे वो नहीं रहे जिन्हां दे सीस ते वड्डे वड्डे छतर झुलदे सी, वो नहीं रहे, असीं कादे बेचारे। ते साहब कहंदे भी जिथे तू जाना है वो मौत वाली गल तेनू चेते नहीं। पुत्र कलत्तर ग्रह देख समगरी, इस ही मैं उरझायो। पुत्र कलत्तर बस आई कुछ। पुत छोटा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ बस यही वेखते हैं भी मेरा घर वड्डा हो रहा है, मेरा घर वड्डा हो रहा है, मेरा परिवार वड्डा हो रहा है, मेरा घर वड्डा हो रहा है, मेरा नाम वड्डा हो रहा है, मेरा रुतबा वड्डा हो रहा है, मेरे को माया जिहड़ी है उहदे च वाधा हो रहा है, मेरी जमीन वध रही है, मेरी प्रॉपर्टी वध रही, इसी मैं उलझायो। बस इहदे च ही ये उलझिया पिया है। ते साहब जी ने कृपा की, जित को लायो तित ही लागा, तैसे कर्म कमायो। सब कहते भी जिथे जिथे भी परमेश्वर ने इनू लाया उत्थे लगा हुआ। परमेश्वर ने लाया ते लाके इनू सुचेत किया, ताकीद भी की।
ਲਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਈਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੱਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੌਮ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਝਟ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਲ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੋਲ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਭਾ ਸੁਖੈਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇਅਰਥੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਓ ਇਤ ਹੀ ਲਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਲੱਗਾ। ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੋ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਰਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਣ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।